डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। व्हाट अ मूवी गाइस। मूवी ना ही सिर्फ एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन की कंटिन्यूटी को कैरी करती है, जहां हमें वांडा का करंट स्टेटस और उसका पेन देखने के अलावा फील करने भी मिलता है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अब तक की हुई सारी गलतियों में से सबसे बड़ी गलती करता है इस मूवी की इवेंट्स के दौरान, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें एमसीयू के फ्यूचर में भी देखने मिलेंगे। अमेरिका चेवेज के रूप में एक और टीनेजर सुपर हीरो एमसीयू में एंट्री करती है, तो वहीं रिवील होती है एक मल्टीवर्सल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी के रूप में। लेकिन ये सारी इवेंट्स 2 घंटे की मूवी में जिस तरह से दिखाई गई हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि स्टोरी खींची जा रही है या फिर बहुत फास्ट चल रही है। इस मूवी से आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो 100% पूरी होने वाली है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे वीडियो का इंट्रो इतना खींचता क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन है इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है और इस वीक या नेक्स्ट वीक या फिर फ्यूचर में आपका मूवी थिएटर में देखने का प्लान है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वीडियो अभी मत देखना। अगर हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स वाला वीडियो देखना है तो वो मैं नेक्स्ट वीक प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करूंगा, और ये वीडियो मूवी की स्टोरी और मेन फोकस करेगा मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जो कि ऑफ कोर्स मूवी का सारा सस्पेंस आपके लिए स्पॉइल कर देगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रिव्यू, एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक्सप्लेन्ड। तो अगेन स्पॉइलर वार्निंग, बट अगर आप अभी तक वीडियो में टिके हुए हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब जैसे कि मूवी के मल्टीपल ट्रेलर्स से और पास्ट की स्टोरी से, स्पेशली वांडा विजन और नो वे होम के बाद हमने ये फिगर आउट कर ही लिया था कि वांडा मैक्सिमॉफ इस मूवी में मेन विलन के रूप में दिखने वाली है, जिसका रीजन है डार्क होल्ड बुक, जिसे स्टडी करते हुए हमने वांडा विजन के एंड में उसे देखा था। इसी बुक की पावर की वजह से वो सुन पाती है मल्टीवर्स से अपने बच्चों की आवाज, और जिस तरह के इमोशनल टर्बुलेंस से वो पास्ट के कुछ इवेंट्स में गई है, जब उसे उम्मीद दिखती है कि वो अपने बच्चों को वापस पा सकती है, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती। इसी डार्क होल्ड मैजिक की हेल्प से उसे पता चलता है एक और सुपर हीरो का, जिसका नाम है अमेरिका चेवेज। अमेरिका चेवेज के पास स्टार शेप्ड मल्टीवर्सल पोर्टल्स ओपन करने की पावर है, जो उसके मार्वल कॉमिक्स की पावर्स के ही सिमिलर है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम तक हमें ये तो पता था कि एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने का कोई तरीका नहीं था सिवाय उस यूनिवर्स की रियलिटी को ब्रेक किए, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में ऑलमोस्ट हो गया था। अब वांडा चाहती है कि अमेरिका चेवेज की मल्टीवर्सल ट्रैवल वाली पावर्स को वो छीन सके, जिससे कि वो उस यूनिवर्स में जा पाए जहां उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। इसी के लिए वो डार्क होल्ड की मदद से डार्क डायमेंशन के कुछ क्रिएचर्स को कंट्रोल करती है, ताकि अमेरिका चेवेज के यूनिवर्स में वो उस पर अटैक कर पाए। जहां मूवी की स्टार्टिंग में ही डिफेंडर स्ट्रेंज यानी कि अमेरिका चेवेज के यूनिवर्स का स्ट्रेंज उसे बचाते हुए मारा जाता है, जिसके बाद वो अपने स्टार पोर्टल से पहुंच जाती है एमसीयू यूनिवर्स में, जहां वो मिलती है हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से क्रिस्टीन पामर की शादी की इवेंट में। मूवी के ट्रेलर्स में जिन नाइटमेयर और ड्रीम्स की बात डॉक्टर स्ट्रेंज करता है, वो सपने ना होकर वही इवेंट्स है जो दूसरे यूनिवर्स में चल रही हैं। अब अमेरिका चेवेज को एक और डार्क डायमेंशन के क्रिएचर गैरगेंटोस से बचाने के बाद और उसके साथ लाई हुई डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी देखने के बाद स्ट्रेंज और वोंग रियलाइज करते हैं कि ये सारा मैजिक विचक्राफ्ट से रिलेटेड है। जिसके बाद स्ट्रेंज जाता है वांडा की हेल्प मांगने, जहां वो रियलाइज करता है कि वांडा जो भी पोर्ट्रे कर रही है वो सब कुछ एक इल्यूजन है, और डार्क होल्ड को स्टडी कर रही वांडा खुद पूरी तरह से डार्क मैजिक में घुस चुकी है। वांडा स्ट्रेंज को अमेरिका चेवेज को उसे सौंपने के लिए कहती है, और स्ट्रेंज वापस कमरता जाके सभी सॉर्सरर्स को रेडी करता है वांडा से फाइट करने के लिए। और अब एक गेम शुरू हो जाता है अमेरिका चेवेज को वांडा से बचाने का, जो कि मूवी के एंड तक चलता रहता है। यहीं पर वांडा के अटैक से बचने के चक्कर में स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज मल्टीपल पोर्टल्स के थ्रू कई अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए फाइनली उस यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहां पर सॉर्सरर सुप्रीम है मॉर्डो। मॉर्डो स्ट्रेंज पे भरोसा नहीं करता है और वो दोनों को पॉइजन करके कैप्चर कर लेता है। यहीं पर हमें दिखती है इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर भी। यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। अब मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। इस वर्ल्ड में अवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सभी सुपर हीरोज का ग्रुप इल्यूमिनाटी नाम से जाना जाता है। अब इस इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स में मॉर्डो के अलावा हमें दिखते हैं एक्समैन से प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, व्हाट इफ सीरीज में दिखी कैप्टन कार्टर, इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल मारिया रैम्बो के रूप में, फैंटास्टिक फोर से मिस्टर फैंटास्टिक और इनह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट।
ये सभी कैरेक्टर्स मार्वल कॉमिक्स में तो एग्जिस्ट करते ही हैं, साथ ही इनकी ऑल्टरनेट प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज भी हम देख चुके हैं, सिवाय ब्लैक बोल्ट के जिसके ऊपर टीवी सीरीज बनी थी इनह्यूमंस नाम से। ऑफ कोर्स इल्यूमिनाटी वो ग्रुप नहीं है जो मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया था, और साथ ही इनकी पावर्स भी उतनी पावरफुल नहीं है क्योंकि कुछ ही मिनटों में वांडा इनको पूरी तरह से खत्म भी कर देती है। अब क्योंकि वांडा मल्टीवर्स में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए वो डार्क मैजिक के एक स्पेल ड्रीम वॉकिंग को यूज करती है। इस मैजिक से वांडा इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स की वांडा को पोजेस कर लेती है, लेकिन तभी एक सॉर्सरर अपना सैक्रिफाइस करके डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वोंग की मदद से वो जाती है वंडागोर माउंटेन पे। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से इसी माउंटेन में गॉड ऑफ केओस कथॉन ने डार्क होल्ड बुक लिखी थी, और इस कैसल की वॉल्स की स्पेल से वांडा फिर से स्लिप वॉक करके इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स की वांडा को पोजेस कर लेती है और अटैक करती है इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पे। वांडा के इस अटैक से ऑलमोस्ट इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स मारे जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंज, अमेरिका चेवेज और उस यूनिवर्स की क्रिस्टिन पामर भाग निकलते हैं दूसरे यूनिवर्स में जहां पर बुक ऑफ विशांति है। बुक ऑफ विशांति एक तरह से डार्क होल्ड के ऑपोजिट है, जहां डार्क होल्ड बुक कंटेन करती है डार्क मैजिक को, वहीं दूसरी तरफ बुक ऑफ विशांति सिंबल ऑफ लाइट और प्योर मैजिक है, जो कि उन सभी स्पेल्स को लिस्ट करता है जो कि काउंटरएक्ट कर सकते हैं उन सारे इफेक्ट्स को जो डार्क मैजिक से हो रहे हो। बट बुक मिलने से पहले ही वांडा उन पे अटैक करके अमेरिका चेवेज को वांडा उसी के पोर्टल के थ्रू भेज देती है एमसीयू यूनिवर्स के वंडागोर माउंटेन पे, और स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पहुंच जाते हैं एक ऐसे यूनिवर्स में जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इसी यूनिवर्स में हम मिलते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम से, जिसने डार्क होल्ड के मैजिक से अपने इस यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इतना ही नहीं वो बाकी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ के उन्हें मारता भी जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी फाइट में एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्ट्रेंज सुप्रीम को मार देता है। स्ट्रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स में स्ट्रेंज रियलाइज करता है कि जो टेक्निक वांडा ने यूज की थी, यानी कि डार्क मैजिक का ड्रीम वॉकिंग स्पेल, वो खुद भी यूज करके वापस जा सकता है एमसीयू यूनिवर्स में, और वांडा को रोकने के लिए वो ना चाहते हुए भी डार्क मैजिक यूज करता है और मर चुके डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को पोजेस कर लेता है, और स्ट्रेंज भी पहुंच जाता है वंडागोर माउंटेन पे, जहां हमें एक ऑसम क्लाइमैक्स फाइट देखने मिलती है वांडा और इस पोजेस ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। बट इतना सब होने के बावजूद कोई भी वांडा को रोक नहीं पाता, और अमेरिका चेवेज स्ट्रेंज के उसे मोटिवेट करने पे वांडा से फाइट तो करने जाती है, बट देन रियलाइज करती है कि वांडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो पोर्टल के थ्रू उसे इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में ले जाती है, जहां उस यूनिवर्स की वांडा और उसके बच्चे हैं। वहां पहुंचते ही उस यूनिवर्स की वांडा के बच्चे उससे डरने लगते हैं, और एमसीयू की वांडा दूसरी वांडा पे अटैक भी करती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि उसके बच्चे उससे खुद डर रहे हैं, तब वो रियलाइज करती है कि ये सब कुछ करने के लिए वो कितनी बुरी बन चुकी है। अब अपने बच्चों की रिएक्शन और उस यूनिवर्स की वांडा के समझाने के बाद एमसीयू की वांडा वापस आती है वंडागोर माउंटेन पे, और वो सभी यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय कर देती है, और वांडा खुद इस माउंटेन के नीचे दब जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं अमेरिका चेवेज को अपनी पावर्स का प्रॉपर यूज और कंट्रोल सीखने के लिए कामरताज में रह के ट्रेनिंग करते हुए। मूवी खत्म होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के सिर पे भी तीसरी आंख खुलने से, जो ऑब्वियसली डार्क डायमेंशन के डार्क मैजिक को यूज करने की वजह से है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक एंड क्रेडिट सीन है। पहले बात करता हूँ एंड क्रेडिट सीन की, क्योंकि वो सिर्फ एक फन एलिमेंट के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें हमें केमियो दिखता है ब्रूस कैम्पबेल का, जिसे उसके यूनिवर्स में खुद को पंच करते रहने के लिए स्ट्रेंज ने स्पेल किया होता है, और इस सीन में फाइनली वो स्पेल ब्रेक होके वो खुद को पंच करना बंद करता है। ये कैरेक्टर आपको टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन सीरीज से याद होगा। अब ये सिर्फ एक फन एलिमेंट है, क्योंकि ब्रूस कैम्पबेल सैम रेमी की मोस्ट ऑफ द मूवीज में केमियो जरूर करते हैं। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की, जो कि एमसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीन में हमें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे चलते हुए, जिसे रोकती है एक लेडी की आवाज। अब वो सॉर्सरर की ही तरह एक पर्पल एनर्जी का वेपन क्रिएट करती है, और इस रियलिटी को चीर के एक पोर्टल ओपन करती है डार्क डायमेंशन में, और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। इंस्टेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सॉर्सरर के कपड़ों में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और उसके सिर पे हमें दिखती है स्ट्रेंज सुप्रीम की तरह वो तीसरी आंख, जिसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं दूसरी डायमेंशन में, जहां सीन खत्म होता है। अब चार्लिस थेरॉन का ये कैरेक्टर, जिसकी कॉस्ट्यूम और पावर्स का कलर पर्पल है, रिप्रेजेंट कर रहा था डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम क्लिया को। मार्वल कॉमिक्स में क्लिया सॉर्सरर सुप्रीम है डार्क डायमेंशन की, जिसकी पावर्स सभी सॉर्सरर सुप्रीम वाली पावर्स के साथ साथ डार्क एनर्जी और डार्क डायमेंशन की पावर्स को भी इंक्लूड करती हैं। क्लिया नीस है डोरमामू की, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और मार्वल कॉमिक्स में डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। लेकिन डार्क डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज की इकलौती
इकलौती एलाई क्लिया ही है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे जाके क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज एक कपल भी होते हैं। अब क्योंकि एमसीयू यूनिवर्स में तो क्रिस्टिन पामर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, तो एमसीयू के फ्यूचर में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को एज अ कपल इमेजिन कर ही सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर डार्क डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो सीधे सीधे रिलेट करती है डोरमामू के साथ। और क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है जिसके यूज से उसने फर्स्ट पार्ट में डोरमामू को अर्थ पे अटैक करने से रोका था, तो अब ये जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने में शायद उसकी हेल्प क्लिया ही कर सकती है। बट वो क्या है वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग हमें स्टीफन स्ट्रेंज की लाइफ में हो रहे चेंजेस की वजह से एक टोटली न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है। एमसीयू की फेज 4 की सीरीज सिर्फ इन्फिनिटी सागा के अराउंड ही बिल्ड थी, लेकिन फेज 5 हमें लेके जाएगा मल्टीवर्स की दुनिया में, जहां बहुत अलग अलग तरह के यूनिवर्सेस, डायमेंशंस और सुपर हीरोज हमें इंट्रोड्यूस होंगे। और एज एमसीयू फैंस इन सारी पॉसिबिलिटीज के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। होपफुली आप भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।